नमस्कार, जोहार। बात बाकी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे बड़े दल बदलुओं की जो आज मुख्यमंत्री हैं। चंद महीने पहले तो ऐसे मुख्यमंत्रियों की संख्या 6 हुआ करती थी। दल बदलने के बाद तो कई नेताओं का स्टार ऐसे चमकता है जैसे वे राजनीति के पुच्छल तारे से सीधे सियासी सितारे हो जाते हैं। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जो राजनीति में सादगी और सच्चाई के लिए दल बदल को सही नहीं मानते हैं, मगर वे क्या करें। आज राजनीति पूरी तरह झूठ और मिथ्या की चपेट में है। आज बात उस दल बदल की भी होनी चाहिए जो पूरी तरह विचारों को तिरोहित कर देता है और यह साबित कर देता है कि सियासत के लिए प्राथमिकता अब आम आदमी से सरोकार नहीं रही है, बल्कि कुर्सी से इसका सरोकार हो गया है। कुर्सी ही उनकी प्राथमिकता है। दरअसल कुर्सी से पैसा और पैसे से सत्ता, राजनीति में यही सर्कल या इसी सर्कल में राजनीति घूमती रही है, दौड़ती रही है और नाचती भी रही है। सियासत का मौजूदा विद्रूप चेहरा ही है कि सत्ता के लिए आज भी दल बदल जारी है। नेता रोज दल बदल रहे हैं। आज विचार, सिद्धांत और उसूल लगातार पेट पंथ और कुर्सीवाद में समाहित हो रहे हैं। हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भगवाधारी हो गए। उनके ठीक बाद झामुमो से निष्कासित पूर्व विधायक और दिग्गज नेता लोबिन हेम्ब्रम भी भाजपा में शामिल हुए। अब दल बदल से जुड़े कुछ फैक्ट्स हैं जो सामने लाना जरूरी है। दल बदलने के बाद कुछ नेता जहां पैदल हो जाते हैं तो कुछ की बल्ले बल्ले हो जाती है। नेताओं की किस्मत की कहानी और भी दिलचस्प रही है। आलम यह है कि पार्टी बदलकर दूसरे दल में शामिल होने वाले 5 नेता तो आज के समय में प्रभावशाली मुख्यमंत्री हैं। एक और भी नेता हैं जिन्हें दल बदलने का इनाम मिला और वे 2019 में एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। ये अलग बात है कि 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद वे भूतपूर्व हो गए। दल बदल के जरिए विचारधारा और उसके प्रति कमिटमेंट की लगातार सियासी बिसात पर अर्थी उठ रही है। सिद्धांतों, उसूलों को समाधि दे दी गई है। राजनीति का छल कपट रोज दर रोज नए रंग दिखा रहा है। हम आपको दल बदलू उन 5 नेताओं के बारे में भी बताएंगे। उससे पहले यह बता दें कि जिस तरह भ्रष्टाचार के आरोपी कोई लीडर भाजपा में आकर पाक साफ हो जाते हैं, वैसे ही कोई धर्मनिरपेक्ष पार्टी से बीजेपी में आने वाले नेता को सांप्रदायिक होने का तमगा लगा दिया जाता है। राजनीतिक कपट यही है। कभी भगवाधारियों यानी भाजपा और शिवसेना की मदद से संसद पहुंचने वाले सुरेश कलमाड़ी कांग्रेस में आकर सेकुलर हो जाते हैं और कभी समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव की परिक्रमा करने वाले साक्षी महाराज के भाजपा में जाते ही उन्हें कम्युनल बता दिया जाता है। मगर सच यह है कि दल बदल का संबंध कहीं से सेकुलर या कम्युनल से नहीं होकर सिर्फ और सिर्फ सत्ता और कुर्सी से है। बहरहाल 2000 और 2001 में हुए विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों का चुनाव परिणाम दल बदलुओं को खुश कर गया। इन 3 राज्यों के मुख्यमंत्री बनने वाले नेताओं का बैकग्राउंड कांग्रेसी था और वे अलग अलग समय में कांग्रेस छोड़कर आज दूसरे दलों से सीएम बने हैं। इतना ही नहीं, बाकी 2 राज्य और भी हैं
जहां के मुख्यमंत्री कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन अब उनकी कांग्रेस विरोधी राजनीति का चलन है। 2001 में हुए 4 राज्यों समेत केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था। असम में सरकार बनाने का कांग्रेस का सपना पूर्व कांग्रेसी हिमंता बिस्वा शर्मा ने ही चकनाचूर कर दिया। पुडुचेरी में जहां 2021 से पहले तक कांग्रेस की सरकार थी, वहां भी वह सत्ता से वापस चली गई। पुडुचेरी में भी एक दल बदलू नेता ने भाजपा के साथ मिलकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 1970 के दशक में कांग्रेस से ही राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। तब उन्होंने युवक कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पर काम करना शुरू किया था। बाद में वह महिला कांग्रेस और यूथ कांग्रेस की महासचिव भी बनी। 1984 में ममता बनर्जी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतकर पहली बार लोकसभा पहुंची, लेकिन बाद में मतभेदों की वजह से उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और 1997 में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का गठन किया था। इसके बाद ममता बनर्जी कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार में मंत्री भी रहीं, लेकिन बाद में विधानसभा चुनाव में उन्होंने बड़ी बहुमत से जीत हासिल की और लगातार तीसरी बार सत्ता में आने में कामयाब भी रही। आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी पूर्व कांग्रेसी थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा ग्रहण नहीं की और भाजपा में शामिल होते ही हिंदुत्व के बड़े झंडावरदार बन गए। हिमंता बिस्वा ने 2015 में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री तरुण गोगोई से मतभेदों के चलते कांग्रेस छोड़ दी थी। बाद में उन्होंने राहुल गांधी के काम करने के तौर तरीकों का भी विरोध किया था और बाद में तो भाजपा में ही शामिल हो गए। 2001 से लगातार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते और कांग्रेस सरकार में महत्वपूर्ण विभागों में मंत्री भी रहे थे हिमंता बिस्वा शर्मा। मगर भाजपा में आने के बाद उन्होंने आसाम से कांग्रेस को, या कहेंगे आसाम को कांग्रेस मुक्त ही करने की कोशिश कर ली और इसमें एक हद तक कामयाब भी रहे। बाद में हिमंता बिस्वा शर्मा ने 2016 में राज्य में भाजपा की पहली सरकार बनाने में बड़ा योगदान दिया। हालांकि 2021 में वहां दोबारा भाजपा जीती तो पार्टी ने सर्बानंद सोनोवाल को हटाकर या उन्हें मनाकर मुख्यमंत्री के तौर पर हिमंता बिस्वा शर्मा को ही बैठाया। इसी तरह पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी पहले कांग्रेस से ही सूबे की मुख्यमंत्री थे। वह पुडुचेरी के कद्दावर कांग्रेसी रहे। 2008 में पार्टी नेताओं से मतभेद के चलते उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और इसके चलते उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था, लेकिन बाद में उन्होंने खुद की पार्टी बनाई। 2021 में उनकी पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी ने राज्य में विधानसभा चुनाव लड़ा और गठबंधन को बहुमत मिला। इस तरह से एन रंगास्वामी को पहली बार कांग्रेस से बाहर किसी दूसरे संगठन या अपने बनाए संगठन से मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। कह सकते हैं दल बदल करना उनके लिए भी फायदेमंद रहा। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत 2004 के चुनाव में कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार से की थी। 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कडप्पा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ा और जीत भी दर्ज की। उनके पिता राजशेखर रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री रहते हुए हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी और बाद में
कांग्रेसी नेताओं से कुछ मतभेदों के चलते जगन मोहन रेड्डी ने वाईएसआर कांग्रेस की स्थापना की। बाद में मतलब 2019 के चुनाव में वाईएसआर कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया और जगन मोहन रेड्डी को गैर कांग्रेसी सरकार में या कहे अपनी बनाई पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। हालांकि 2024 के आंध्र प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में जगन मोहन रेड्डी को जनता ने खारिज कर दिया। अब वे भूतपूर्व हो गए, लेकिन बावजूद इसके उनकी पार्टी की हैसियत वहां कांग्रेस से ज्यादा बड़ी है। अब बात पूर्वोत्तर के दिग्गज नेता पेमा खांडू की। जुलाई 2016 में पेमा खांडू कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री बने थे। तब वे महज 37 साल के थे और देश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री के तौर पे जाने गए। राज्य में कांग्रेस से उनका जुड़ाव उससे एक दशक से भी ज्यादा पुराना था और वह संगठन में कई अहम जिम्मेदारियां निभाते रहे। 31 दिसंबर 2016 को मुख्यमंत्री वही रहे, लेकिन उनके साथी 33 विधायक भाजपा में शामिल हो गए और भाजपा की बनी इस सरकार का नेतृत्व उन्होंने किया था। लेकिन 2024 के चुनाव में उन्हें बहुमत मिला। उनकी वो किस कदर दिग्गज हैं, इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि अपने विधानसभा चुनाव में उन्होंने निर्विरोध जीत हासिल की थी। हां, तो ये रही दल बदल की बात, जहां उसूलों और दलीय प्रतिबद्धता को सूली पर लटका दिया जाता है और दल बदल को इन दिनों महिमा मंडित किया जाने लगा है। इसका महिमा मंडन करने वालों के अपने तर्क भी हैं। वो कहते हैं कि जब दलों में चुनाव को लेकर बेमेल गठबंधन होते हैं तो उसके पार्टी के लीडर सत्ता के लिए पार्टियां छोड़ क्यों नहीं सकते। ऐसे लोगों का मानना यह भी है कि अब मुद्दा आधारित कोई गठबंधन नहीं हो रहा है। अब जनता के सवाल पर लोग गठजोड़ नहीं कर रहे हैं। अब किसी समस्या के समाधान के लिए, कोई राष्ट्रीय आंदोलन छेड़ने के लिए किसी तरह का कोई गठबंधन खासकर मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियों में नहीं बन रहे हैं। तो बन किसके लिए रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए। यह सत्ता का गठजोड़ है। जब दो विचारधाराएं या दो विचारधारा की पार्टियां आपस में, जो विरोधी भी हैं और आपस में गठबंधन करती हैं सत्ता के लिए, तो ऐसे दलों के लीडर अगर दल छोड़कर कहीं और जाते हैं तो इसमें बहुत आपत्ति नहीं जाहिर करना चाहिए। ये दल बदल की महिमा मंडन करने वाले लोगों का ये तर्क है। फिर मिलेंगे। आपसे आग्रह है, अनुरोध है कि चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कर हमारा मनोबल बढ़ाएं। धन्यवाद।